नमस्कार दोस्तों, हेल्थ ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है सूखा रोग या रिकेटस। तो दोस्तों, सूखा रोग या रिकेटस एक प्रकार की हड्डियों का विकार होता है जो बचपन में होता है। इस विकार में हड्डियां काफ़ी नरम हो जाती हैं और उनके टूटने, मुड़ने या उनमें कुरूपता और आने के जोखिम बढ़ जाते हैं। सूखा रोग का मुख्य लक्षण विटामिन डी की कमी होता है। यह रोग कुछ आनुवंशिक स्थितियों के कारण भी हो सकता है। सूखा रोग के लक्षण में हड्डियां कमज़ोर होना, टांगें मुड़ना, मांसपेशियां ढीली पड़ना, शारीरिक विकास में कमी, हड्डियों के फ्रैक्चर बढ़ना, मांसपेशियों में ऐंठन और बौनापन आदि शामिल हैं। डॉक्टर इस स्थिति की जांच करने के लिए मरीज का शारीरिक परीक्षण तो करते ही हैं, साथ ही एक्सरे और खून में विटामिन डी के स्तर की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। विटामिन डी में कमी पैदा करने वाले जोखिम कारकों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करके और इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाकर आप अपने बच्चे में सूखा रोग के प्रभाव से बचाव कर सकते हैं। शरीर के लिए विटामिन डी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप में धूप के संपर्क में आना, विटामिन डी और कैल्शियम में सुखद खाद्य पदार्थ भी शामिल करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, जानते हैं सूखा रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं। रिकेटस के लक्षण: टांग, बाजू, पेल्विस या रीढ़ की हड्डी में दर्द होना या छूने पर दर्द महसूस होना, कलाई, कोहनी और टखने में सूजन होना, क्योंकि इन हड्डियों के सिरे सामान्य से बड़े होते हैं। बच्चों में रेंगने और चलने आदि की क्रियाएं सीखने में सामान्य से अधिक समय लगना, हड्डियों में फ्रैक्चर, मांसपेशियों में ऐंठन, दांतों की कुरूपता जैसे कि दांत विकसित होने में देरी, दांतों की बाहरी परत, एनेमल में छेद, मसूड़ों में फोड़ा, दांतों की संरचना में खराबी, दांतों में कैविटी की संख्या की वृद्धि, शरीर के ढांचे संबंधी कुरूपता जिसमें निम्नलिखित बीमारियां शामिल हो सकती हैं: बाहर की तरफ निकला हुआ माथा, बाहर की तरफ विपरीत दिशा में मुड़ी हुई टांगें, छाती की हड्डी का बाहर की तरफ उभरना, रीढ़ की हड्डी का मुड़ना, पैल्विक संबंधी कुरूपता। सूखा रोग से ग्रस्त शिशु व बच्चे अक्सर क्रोधी व चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां कष्टदायक होती हैं। कभी कभी सूखा रोग से ग्रस्त बच्चों में गंभीर रूप से कैल्शियम की कमी के लक्षण भी होते हैं, जैसे मांसपेशियों में ऐंठन या मिर्गी आदि। कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली मिर्गी अक्सर बच्चों में ही होती है जो 1 साल से कम उम्र के होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिकेटस रोग के कारण के बारे में। कैल्शियम और फास्फोरस की अवशोषित करने के लिए आपके शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। यदि बच्चों का शारीरिक पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त नहीं कर पा रहा है या विटामिन डी उचित रूप में उपयोग करने से उसके शरीर में परेशानी हो रही है तो सूखा रोग हो सकता है। कभी कभी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम न प्राप्त कर पाना या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण भी रिकेटस हो सकता है। विटामिन डी की कमी: जो बच्चे पर्याप्त मात्रा में धूप जब आपकी त्वचा धूप के संपर्क में आती है तो आपका शरीर विटामिन डी की निर्माण करने लगता है, लेकिन बच्चे आमतौर पर आजकल धूप में कम ही समय बिताते हैं। अक्सर धूप में जाने से पहले बच्चों को सनस्क्रीन लगा दी जाती है जिससे सूरज की किरणें उनकी त्वचा पर नहीं पड़ पाती, जो विटामिन डी बनाने में शरीर की मदद करती हैं। तो दोस्तों, खाद्य पदार्थ: मछली का तेल, फैट युक्त फिश और अंडे की जर्दी बीज का हिस्सा में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी के कुछ अन्य पदार्थों में भी शामिल किया जाता है, जैसे दूध और कुछ प्रकार के फलों के रस। तो दोस्तों, अब बताते हैं हम कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ बच्चे कुछ ऐसी मेडिकल स्थितियों के साथ पैदा होते हैं या विकसित होते हैं जो उनके शरीर में विटामिन डी को अवशोषित करने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सीलिएक रोग, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, किडनी संबंधित समस्याएं। तो दोस्तों, ये रहे इसके कारण। अब हम बात करते हैं कि सूखा रोग रिकेटस की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। तो दोस्तों, एक शारीरिक परीक्षण की मदद से हड्डियों में दर्द व टेंडरनेस, छूने पर दर्द होना का पता लगाया जा सकता है, लेकिन जोड़ों और मांसपेशियों संबंधी समस्याओं का पता नहीं लगाया जा सकता।
परीक्षण के दौरान डॉक्टर बच्चे की हड्डियों को धीरे धीरे दबाकर उनमें किस प्रकार की असामान्यता को देखते हुए वे बच्चे के अंगों को देखते हैं, जैसे खोपड़ी, टांग, छाती, कलाई व टखने। रिकेटस के कारण होने वाली असामान्यताओं का संकेत दे सकते हैं। प्रभावित हड्डियों का एक्सरे की मदद से हड्डियों की कुरूपता का आकार बिगड़ने की जांच की जाती है। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की मदद से सूखा रोग के परीक्षण की पुष्टि की जाती है और उपचार कैसे काम कर रहा है इस पर भी नज़र रखी जाती है। तो दोस्तों, सूखा रोग का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट, हड्डियों का एक्सरे, एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट ALP, सीरम फास्फोरस टेस्ट ALP, आइसोनाइज टेस्ट, पैराथायराइड हार्मोन टेस्ट, यूरिन कैल्शियम टेस्ट, हड्डियों की बायोप्सी, इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ रिकेटस। सूखा रोग के उपचार का मुख्य लक्ष्य इसके लक्षणों को कम एवं खत्म करना तथा इसके जन्म देने वाली परिस्थितियों के कारण को ठीक करना है। इस रोग को फिर से होने की रोकथाम करने के लिए इसके कारण का इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि सूखा रोग खराब आहार के कारण हुआ है तो मरीज को रोजाना कैल्शियम और विटामिन D की सप्लीमेंट दिए जाए चाहिए। वार्षिक रूप से विटामिन D इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। इसकी साथ साथ मरीज को विटामिन D से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D आदि में जिस पोषक तत्वों की पीड़ित में कमी है उनकी आपूर्ति करने की से भी रिकेटस के कारण पैदा होने वाले ज़्यादातर लक्षणों को कम किया जा सकता है। आनुवंशिक कारणों से हुए रिकेटस का इलाज करते समय मरीज के लिए फास्फोरस दवाएं, एक्टिव विटामिन D हार्मोन्स आदि लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अब लेता हूँ विदा। मिलते हैं आगे ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।